दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी है एक व्यापारी, एक संत और एक डाकू की। तीनों की राहें एक तूफानी रात को ऐसे मिली कि उस रात ने तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पुराने समय की बात है। एक ईमानदार व्यापारी था, नाम था रघुवीर। काम से देर रात लौट रहा था। जंगल में अंधेरा, रास्ता फिसलन भरा था और ऊपर से तेज बारिश हो रही थी। फिर अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा किसान आदमी दिखा, भीगता हुआ, घायल, कांपता हुआ। रघुवीर वहीं रुक गया। मन में डर भी लग रहा था, कहीं यह जाल ना हो। पर अगले ही पल उसने बूढ़े को उठाया, अपने कपड़े दिए, उसके घाव बांधे और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसे पता नहीं था कि कोई पेड़ों के पीछे से यह सब देख रहा था। वह था कुख्यात डाकू भैरव। फिर जंगल के बीच पहुंचते ही भैरव अचानक सामने आ गया, हाथ में तलवार, चेहरे पर गुस्सा। थैला नीचे रखो, वह गरजा। रघुवीर डर गया पर शांति से बोला, भाई, इस बूढ़े को घर पहुंचा लूं, फिर जो चाहो ले लेना। डाकू हैरान रह गया। कौन आदमी जान बचाने के वक्त पैसा छोड़ देता है? उसने पूछा, तुझे मेरी परवाह नहीं? रघुवीर ने कहा, डरता हूँ, पर इंसानियत उससे बड़ी है। अगर मैं इस इंसान की मदद नहीं करूँगा तो मैं भी किस तरह का आदमी हूँ? भैरव के दिल में पहली बार एक चोट लगी, जो तलवार से नहीं, नेकी से हुई थी। फिर अचानक झाड़ियों में से रोशनी दिखी, एक जलती मसाल, और उसके साथ प्रकट हुए संत वेदांत। शांति से बोले, भैरव, तेरी आंखों में डर है, गुस्सा नहीं। डाकू चौंक उठा। संत, आप यहाँ इस वक्त जंगल में? फिर संत मुस्कुराए, क्योंकि आज किसी की नेकी किसी और की किस्मत बदलने वाली थी। उन्होंने भैरव को ध्यान से देखा। तू जन्म से डाकू नहीं था, दुनिया ने तेरा भरोसा तोड़ा, तूने बस दिल बंद कर लिया। भैरव की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में बोला, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है संत जी। फिर संत वेदांत बोले, नेकी का दरवाजा हर उस इंसान के लिए खुला है जो लौटना चाहता है। भैरव के हाथ से तलवार गिर गई। फिर संत ने तीनों को आश्रम ले जाकर आश्रय दिया। सारी रात भैरव शांत बैठा रहा। शायद उसने अपने जीवन में पहली बार उसे किसी ने डाकू नहीं, इंसान समझा था। सुबह सूरज की रोशनी में भैरव संत के पैरों में गिर गया। मैं बदलना चाहता हूँ संत जी, मुझे बस एक मौका चाहिए। व्यापारी रघुवीर आगे आया, अगर तुम चाहो तो मैं तुझे अपने साथ काम दूंगा, नया जीवन, नए रास्ते के साथ। भैरव फूट फूट कर रो पड़ा। जिस दुनिया पर उसे भरोसा नहीं था, आज वही दुनिया उसे उठा रही थी। फिर कुछ महीनों बाद कस्बे पर डाकुओं का बड़ा हमला हुआ। लोग डर गए, पर भैरव, जो कभी डाकू था, आज आगे बढ़ गया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर गांव वालों की रक्षा की। डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। कस्बे का हर इंसान भैरव को सम्मान की नज़र से देखने लगा। सब कहते कि ये डाकू नहीं, हमारा रक्षक है। रघुवीर ने उसे गले लगाकर कहा, तूने जो मुझे नहीं लूटा था, शायद वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौदा था। फिर संत वेदांत बोले, नेकी का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो ना सिर्फ करने वाले को मिलता है
बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। भैरव ने नम आँखों से कहा, संत जी आप सही कहते थे, किस्मत बदलती है जब इंसान खुद बदलने की हिम्मत करता है तो। फिर रघुवीर मुस्कुराया, और कभी कभी एक अनजान की मदद किसी का पूरा जीवन बदल देती है। दोस्तों नेकी करो, लौटकर जरूर आती है। दोस्तों इस कहानी का सार भी यही है कि जब भी मौका मिले नेकी करो। और दोस्तों जैसा कि मैं कहानी के अंत में आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।